एक्सरसाइज 2.6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वैल्यूज है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4.6 2 और 1.02 यानी कि आपके पास डेसिमल वैल्यूज भी ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें आपका दशमलव है, पॉइंट के बाद भी वैल्यूज है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो पहला है 0.2 इंटू 6, यानी कि आप पहले इसको दो तरीके हैं, मैं एक करके आपको समझाता हूँ। 0.2 इंटू 6, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? 0.2 का मान सकते हैं 2/10, और पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 और 2 क्या होता है? 12, और जब 12 आ जाएगा तो 12 के बाद इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 का डिवाइड या 100 का डिवाइड या 1000 डिवाइड, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट वैल्यूज आगे पीछे होती है। तो यहाँ से शुरू करिएगा, एक जीरो है तो केवल यहाँ वैल्यू लिख दीजिए। तो अब देखिए इसको इसी तरीके से हुआ है। आप जैसे ही 6 इंटू 2 करेंगे 12, और पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है? एक के बाद। मतलब अगर दाएं हाथ से शुरू करें, राइट हैंड, आपके राइट हैंड से शुरू करें, तो 2 के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, तो बस आपको ये 1.2 लिख देना। तो एक तरीका तो ये हो गया डिवीजन मल्टीप्लाई करके 2/10 मान के। दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे आप? सीधा जैसे अगले वाले पे आते हैं, सीधा 8 इंटू 46 कर दीजिए। 8 इंटू 46 क्या होगा? 368। 8 इंटू 46 का मल्टीप्लिकेशन होगा 368, और पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? एक वैल्यू से पहले, मतलब 6 के जस्ट पहले। तो एक वैल्यू के पहले, तो पूरे उत्तर का भी, पूरे आंसर का भी पॉइंट यही लगा है। जैसे 2.71 इंटू 5 का है, तो 271 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, सीधा 1355 आएगा। अभी पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट को मत सोचिए अभी, केवल आप 271 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका 1355 आ जाएगा। अब पॉइंट की बारी आती है डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? तो देखिए 1 और 7 दो के बाद लगाए ना, दो के बाद 1 1 छोड़ेंगे, 7 छोड़ेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। तो इसीलिए हम पहले 5 छोड़ देंगे, फिर 5 छोड़ देंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। इसी तरीके से 201 इंटू 4 में भी यही करना है, क्योंकि एक डेसिमल एक वैल्यू से पहले लगा हुआ है। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 804 आएगा, केवल 4 के पहले एक डेसिमल लगा दीजिए। 0.005 इंटू 7, इसमें केवल 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि 35 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 और 0 के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि बस 0.35 ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा 0.35, जैसे 0.05 लिखा है, इसका उत्तर भी 0.35 आएगा। अगले वाले में आते हैं, इसको 21102 मानिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 84408 आएगा। पॉइंट का लगा रहे हैं दो के बाद, तो 08 बस यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। 2 इंटू 0.86, 2 इंटू 0.86 यानी 2 को 86 से मल्टीप्लाई करिए, 172 आएगा, क्योंकि 6 और 8 के बाद लगा हुआ है, यानी दो वैल्यू के बाद लगा है, इसलिए 2 और 7 के बाद आप पॉइंट। ये दो तरीके में आप बता दिए, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगले पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 5.7 और ब्रेथ इसका 3 होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ है 5.7, ब्रेथ है 3। 5.7 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। एरिया, लेंथ जो होता है सेंटीमीटर में होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 5.3 इंटू 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैसे आएगा? पहले 57 को 3 से कर दीजिए, तो 171 आ जाएगा। अब क्योंकि एक दशमलव, एक वैल्यू से पहले दशमलव लगा है, आप 1 से पहले दशमलव लगा दीजिए, और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, लेंथ आपका सेंटीमीटर में आएगा, अगर वॉल्यूम की बात आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम चीज है जो मैंने आपको यहाँ पहले बताई थी। तो इसके लिए 1.3 इंटू 10 करिए, 1.3 इंटू 10 करेंगे, 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। तो 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये पॉइंट भूल जाइए। 130, 13 इंटू 10 इज 130, पॉइंट का लगाना है 0 के पहले, तो 13.0। इसी तरीके से 36.8 इंटू 10, इस पॉइंट को भूल जाइए, 368 इंटू 10 कर दीजिए, 3680 आएगा। लेकिन पॉइंट एक के पहले लगा हुआ है, 8 के पहले, तो यहाँ पर 0 के पहले लगा है। इस तरीके से 153.7। अब इसको आप दूसरी तरीके से देखिएगा, मैं इसको समझाता हूँ, बाकी सारे इसी तरीके से एक को समझ जाएंगे तो बाकी सब आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये आपका 153.7 इंटू 10, मैं इसको कैसे लिखता हूँ? इसको लिखता हूँ 153
7 डिवाइड बाई 10, ठीक, और इंटू इसको 10 कर देता हूं, तो ये 10 और 10 तो कट जाएगा, है ना, 1537 आएगा। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक डेसिमल इन्वॉल्व है, लेकिन आंसर आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, इसलिए 1.37 तक लिख दिया ये और 0.0 कर दीजिए। 16807 इंटू 10, 16087 में पॉइंट छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 16807 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16807 ही आएगा। यहाँ पर एक के बाद 70 आएगा, यहाँ पर आपका 70 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि हम 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 0 7 फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। ऐसे 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 3111 311000 आएगा, 311000 दो बार 0 आएगा, लेकिन एक के बाद दशमलव लगाया था, एक के बाद लगा दीजिए। 156.1 इंटू 100, 156100, 156100, ये पॉइंट कहाँ लगा, एक के पहले थे, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। 362 इंटू 100 करिए, 362 इंटू 100, और उसके बाद जब आंसर आएगा तो 2 और 6 को यहाँ पर छोड़ दीजिए और एक के पहले लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि 2 0 आ रहे थे, आपको यहाँ 2 0 मिले होंगे, आंसर में 2 0 मिलेंगे, क्योंकि दशमलव हटा के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 0 के पहले लगाइएगा, तो 2 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, एक ही 0 में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 2 0 या 10 0 फर्क नहीं पड़ता। 43.07 इंटू 100, तो 4307 इंटू 100 कर दीजिए, 430700 आएगा। पॉइंट यहाँ पर 2 के पहले लगा हुआ है, 0 0 के पहले लगा दीजिए पॉइंट। 0.5 इंटू 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 50 आएगा, एक के पहले दशमलव लगा दीजिए, 5.0 हो जाएगा। 0.08 इंटू 10 यानी कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 80 आएगा, 2 के पहले दशमलव लगाए तो बस 0.8 यहाँ पॉइंट लगा। 0.9 इंटू 100, 0.9 इंटू 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 900 आएगा, एक के पहले दशमलव लगाए तो 90.0। ऐसे 0.03 इंटू 1000, यानी कि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आएगा। 3 1 2 3 0 आपको मिलेंगे, क्योंकि ये दशमलव 2 के पहले है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा, बस इस तरीके से करना है इसको। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। The two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर 1 लीटर। ये हम पहले भी एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं इसको। 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलता है, तो 10 लीटर में कितना चलेगा? 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर में 10 इंटू 55.3, 10 इंटू 55.3, 553 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 5530 आएगा, क्योंकि दशमलव 3 के पहले लगा हुआ है, एक वैल्यू के पहले लिखा हुआ है, तो 0 के पहले हमको लगाना पड़ेगा। 553 किलोमीटर, 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा 10 लीटर। बाकी इसमें हम केवल पहला और आखिरी देखेंगे, क्योंकि सारे बिल्कुल सेम है। तो 2.5 इंटू 0.3, यानी कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या आएगा? 75। लेकिन ये एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दो वैल्यूज है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 5 को 7 को उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लेंगे। सिमिलरली आप एक और देख लेते हैं, चलिए। 0.1 इंटू 5 51.7, 51.7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 517 आएगा। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट, मतलब 2 वैल्यू के पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 और 7 यहाँ पर लगाएंगे। तो 9th देख रहे हैं, बाकी बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबका कंपटीशन एक जैसा है, तो थोड़ा बड़ा देख रहा है, इसलिए उसको लेंगे। 10101 इंटू 0.01, यानी 10101 इंटू 1.1, ये हम 9 देख रहे हैं, तो 9 वाला ये है। तो 10101 इंटू 0.01, तो 1 सारे पॉइंट छोड़ दीजिए, 10101 को सीधा 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10101। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये मुद्दा है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 यानी कि 4, 1 2 3 4, 4 के बाद लगा 1.0101 आ जाएगा। आखिरी बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करना है, 1.1 से 0.01 को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट भूल जाइए, 10011 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 11011 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट कहाँ लगाना है? यहाँ 1 है, एक पॉइंट यहाँ 2 के बाद है, कुल मिला के 3, तो 1 2 3, यहाँ पर 0 था, तो 0 1 1 और पॉइंट, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.6। अब नेक्स्ट उस पे जाएंगे हम।